एम्प्लॉयज अपने मैनेजर को काफी ऑब्जर्व करते हैं। जब वो ऑफिस में रहते हैं तब ये देखते हैं कि मैनेजर के ऑफिस में कौन कौन लोग घुस रहे हैं, कितने लंबे समय तक बात हो रही है, मैनेजर किसके साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं और किसकी सुनते हैं। और जब वो वर्किंग फ्रॉम होम रहते हैं तब ये पूछते हैं कि किसके पास मैनेजर के सबसे ज्यादा टेक्स्ट मैसेज आए या मैनेजर ने किसको सबसे ज्यादा फोन किया। वो सब इसलिए होता है कि एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं कि मैनेजर्स का फेवरेट कौन है और क्या वो मैनेजर के फेवरेट हैं कि नहीं है। फेवरेट होने के बहुत फायदे हैं। एक तो जीवन इजी हो जाता है, उन्हें लगता है कि उनका मैनेजर उनका ध्यान रखेगा, वो इंपॉर्टेंट फील करते हैं, वैल्यूएबल फील करते हैं। और कुछ एम्प्लॉयज तो अपने आप को मिनी पावर सेंटर फील करते हैं। लेकिन अगर वो मैनेजर के फेवरेट नहीं है तब उनके अंदर एक कड़वाहट आती है और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं मैनेजर का फेवरेट क्यों नहीं हूं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके भी भाई बहन होंगे, तो क्या आपके पेरेंट्स का कोई फेवरेट चाइल्ड नहीं है? क्या आपके टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं था? क्या आपके स्पोर्ट्स कोच का कोई फेवरेट प्लेयर नहीं था? और क्या आपका कोई फेवरेट फ्रेंड नहीं है? आप सबके कोई ना कोई फेवरेट है। तो बेचारा मैनेजर, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसके फेवरेट एम्प्लॉयज क्यों नहीं हो सकते हैं? आपको प्रॉब्लम फेवरेट एम्प्लॉय से नहीं होती है, आपको प्रॉब्लम तब होती है जब मैनेजर फेवरेटिज्म करता है। और फेवरेटिज्म जब होता है जब मैनेजर एक अनड्यू एडवांटेज देके किसी का करियर ग्रोथ, कंपनसेशन या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, तो उसके कारण फेवरेटिज्म होता है, ना कि उसके फेवरेट एम्प्लॉय रखने पे। स्टेफन कवी ने कहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज को उस तरह से ट्रीट कीजिए जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपके बेस्ट कस्टमर को ट्रीट करें। और आप लोग सब अपने कस्टमर के लिए ही काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है फेवरेट और फेवरेटिज्म में, पहले एक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से और फिर एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। डियर मैनेजर्स, आपको पूरा राइट है कि आप फेवरेट एम्प्लॉय रखिए। चलिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं कि जब मैं मैनेजर था और मेरे अंडर एक टीम थी, उसमें 3 एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉय नंबर 1, 2 और 3। वो तीनों इंटेलिजेंट थे, उनका एटीट्यूड अच्छा था, उनकी डिलीवरेबल अच्छी रहती थी। लेकिन सब लोग ये समझते थे कि एम्प्लॉय नंबर 2 जो है वो मेरा फेवरेट है। इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता था, क्योंकि उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स थी, उसके पास वो स्किल्स थे जो मेरे पास कम थी। और दूसरा, जब भी मैं उसे कोई आइडिया या सजेशन देता था वो तुरंत प्रोटोटाइप करके लाता था। एक बार मुझे एक मीटिंग कॉल करनी पड़ी क्योंकि एक डिफिकल्ट कस्टमर इशू आया जिसका हम लोगों को एक पोटेंशियल सॉल्यूशन निकालना था जिससे कि वो कस्टमर इशू को सॉल्व कर सके। वो मीटिंग काफी हीटेड चली। मीटिंग खत्म होते ही मैं अपने ऑफिस में आया और विद इन नो टाइम एम्प्लॉय नंबर 1 आया जो काफी गुस्से में था। उसने कहा कि आप हमेशा एम्प्लॉय नंबर 2 की सुनते हैं जबकि उसके बहुत सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं। मैंने चुपचाप एम्प्लॉय नंबर 1 को सुना और पूछा, अंत का डिसीजन कैसा था? नहीं, डिसीजन तो ठीक था। वो अभी गया नहीं था कि एम्प्लॉय नंबर 2, जिसको कि सब लोग मेरा फेवरेट समझते हैं, वो गुस्साते हुए आया और उसने कहा कि आप मेरे ऊपर हर समय सबसे ज्यादा काम लादते हैं, एम्प्लॉय नंबर 1 और 3 की काफी सुनते हैं और उनको आप काम हल्का देते हैं और मुझे काम ज्यादा भारी देते हैं। मैंने उसको भी काफी पेशेंटली सुना और उससे भी यही पूछा, अंत का डिसीजन कैसा था? उसने भी यही कहा कि नहीं, डिसीजन ठीक था। वो रूम से गया और एम्प्लॉय नंबर 3, जो काफी शांत प्रवृत्ति का रहता था, उसको गुस्सा काफी कम आता था, वो मेरे रूम में आया और उसने कहा, आप एम्प्लॉय नंबर 1 का इतना क्यों सुनते हैं? उससे भी मैंने वही सवाल पूछा और उसने भी यही कहा कि नहीं, डिसीजन सही था। तो वो तीनों मुझसे नाखुश थे, लेकिन तीनों एक बात से एग्री करते थे कि डिसीजन फेयर था और वो सही था। इसके कारण ही उन तीनों के बीच इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी थी, क्योंकि मैं फेयरली एंड ऑनेस्टली डिसीजन लेता था। तो मैनेजर, आपके चाहे जितने भी फेवरेट एम्प्लॉयज हों, आपको एम्प्लॉयज उस तरह से इवेलुएट करते हैं कि आप अपने डिसीजन कैसे लेते हैं, आपके एक्शंस कैसे होते हैं, और वो फेयर और ऑनेस्ट होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि 2 पत्तियां कभी एक जैसी नहीं होती, लेकिन उन 2 पत्तियों के विरोध के कारण कभी किसी शाखा पर या अक्रॉस ब्रांचेस कभी कोई मतभेद नहीं होता। तो मैनेजर, अगर आप फेयर हैं और ऑनेस्ट हैं, तब आप एम्प्लॉयज की ओर डायरेक्ट देखें और उन्हें बताएं कि आपका क्या रीजन था
क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था जिसके के कारण आपने इस तरह का डिसीजन लिया है। इट्स ओके कि अगर आपका एम्प्लॉय आपसे एग्री नहीं करता है, लेकिन ये उसका राइट है कि आप उसे सच सच बताएं किस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है। बहुत बार एम्प्लॉयज जब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो मैनेजर जो है उसका डायरेक्ट जवाब नहीं देते हैं, पूरा सच नहीं बताते हैं और वो इस इशू को दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं, जिसके के कारण एम्प्लॉय के अंदर एक डाउट पैदा होता है और उसे लगता है कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं। तो जब भी आप इस सिचुएशन में आए, आप सोचे कि आप भी एक एम्प्लॉय हैं और अगर आपका मैनेजर आपके साथ इस तरह का बिहेवियर करेगा तब आपको कैसा लगेगा। तो उसी तरह आप सही और राइट वे में अपने एम्प्लॉयज के साथ डील कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। डियर एम्प्लॉयज, लेट्स सी कि किस कारण से कोई मैनेजर का फेवरेट बनता है। उसके केवल दो कारण होते हैं। पहला, लाइकेबिलिटी। आपका मैनेजर को आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई हॉबी या कॉमन अल्मा मैटर, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके के कारण आपका मैनेजर आपको लाइक करता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये पूरा का पूरा मैनेजर के कंट्रोल में है कि वो किसको लाइक करे या नहीं करे। और दूसरा जो आपके कंट्रोल में है वो ये है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं और आपका बिहेवियर या एटीट्यूड कैसा है। तो आपके डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्किल्स और आपका जो इंटरेक्शन करने का तरीका है वो किस तरह का है, और वो भी जो है आपको एक फेवरेट एम्प्लॉय बना सकता। तो आपको लाइकेबिलिटी पे ना फोकस करके आपको अपने सब्जेक्ट स्किल्स और राइट एटीट्यूड पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। क्योंकि अगर आपका मैनेजर चेंज हो जाता है तो उसके डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइकेबिलिटी हो सकते हैं और हो सकता है कि वो अब नए लोगों को लाइक करे, ना कि पुराने लोगों को जिनको कि पुराना मैनेजर लाइक करता था। तो अगर आप फेवरेटिज्म के शिकार हैं तो ये 6-7 स्टेप्स आप उठा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मैनेजर को अप्रोच कीजिए और उन्हें बताइए कि इस तरह का डिसीजन जो है जिससे आप अफेक्टेड फील कर रहे हैं और आप क्लूलेस हैं कि ऐसा क्यों लिया गया। दूसरा, आप जब भी ये बात करें आप एक रियल एग्जाम्पल लेकर के जाएं और उसको डिटेल में बताएं कि वो किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा, आप बिना बायस हुए, बिना किसी परसीव्ड नोशन के अपने मैनेजर का जवाब सुने। चौथा, आप अपने मैनेजर का जवाब सुनने के बाद अगर पूरी तरह से कन्विंस ना हो तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस टॉपिक को एस्केलेट कर सकता हूं, मैनेजर के मैनेजर से बात कर सकता हूं, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग मी अ लॉट। पांचवा, जब आप अपने मैनेजर से मैनेजर को बताएं तो आप फैक्ट्स के बारे में बताएं, एग्जाम्पल के साथ बताएं, ना कि मैनेजर की शिकायत करना शुरू करें। छठा, जब आपने सब तरफ से बता दिया और उसके बाद भी आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है तब आप ये सोचिए कि आपके कंट्रोल में जितना कुछ था आपने उस पर फोकस कर दिया, एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सातवां, आपको इस पूरे प्रोसेस के बीच में एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए और आप अपने मैनेजर की बुराई उनके पीठ पीछे ना करें। इन सारे 7 स्टेप्स के बावजूद भी अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ फीडबैक आपको पास में दिया गया है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और अपने मैनेजर की उसमें सहायता लीजिए। उसके साथ साथ आप अपनी सब्जेक्ट स्किल और डोमेन स्किल्स भी इम्प्रूव कीजिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि जो पर्सन का बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसका कम्युनिकेशन है, उसके कारण भी वो फेवरेट एम्प्लॉय नहीं बन पाता है। तो अच्छा होगा कि आप इन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दें और उसे भी इम्प्रूव करें। तो प्रोफेशनल्स, आप ये फोकस करें कि आप वैल्यूएबल एम्प्लॉय कैसे बने, ना कि आप ये फोकस करें कि आप फेवरेट एम्प्लॉय कैसे बने, क्योंकि वैल्यूएबल एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मैनेजमेंट जितना भी चेंज हो जाए वो वैल्यूएबल रहते हैं और उनका करियर प्रोग्रेशन और करियर ग्रोथ अच्छा होता है। और जो फेवरेट एम्प्लॉयज होते हैं वो कुछ पीरियड में तो एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ पीरियड में वो सफ़र कर सकते हैं अगर उनके पास राइट स्किल्स और राइट एटीट्यूड नहीं होता है। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.